के आधार पर मांग रहा हूं वोट हरिहर। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मऊगंज के लिए वर्ष 2022-2023 के आम निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 30 मार्च को मतदान एवं 31 मार्च को मतगणना की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उपाध्यक्ष के लिए 2 सचिव के लिए 2 सह सचिव के लिए 3 कोषाध्यक्ष 3 पुस्तकाध्यक्ष 2 कार्यकारिणी के लिए 3 के साथ मैदान में है, जहां कुल 17 प्रत्याशियों में से 4 महिला अधिवक्ता हैं। वहीं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के लिए अपनी प्रबल दावेदारी के साथ हरिहर शुक्ला मैदान में इस बात से दमखम के साथ खड़े हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट संघ हरिहर शुक्ला जी और क्या है वकीलों की राय, किस सोच और विजन के साथ कर रहे हैं वोटिंग। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मऊगंज से मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। शुक्ला जी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव होने हैं जी। पिछली बार आप एक बार अध्यक्ष थे, एक बार आप हार चुके हैं। हाँ। कितने भरोसे के साथ इस बार चुनाव मैदान में हैं? हम अधिवक्ताओं के जो कल्याण की योजना है, अधिवक्ताओं के बैठक व्यवस्था की योजना है और अधिवक्ताओं के सार्वजनिक हित, बार बेंच की सामंजस्य और समस्त प्रकार के अधिवक्ताओं को जो लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो बैठक व्यवस्था से हो, चैम्बर है, और उनको जो विधि के अंतर्गत जो मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, और समस्त अधिकार हमारा ये लक्ष्य है, उद्देश्य है। आम तौर पर यह जानकारी मिली थी कि सबसे ज़्यादा आपका कार्यकाल अच्छा रहा, फिर भी पिछली बार चुनाव आप हार गए। हो गया, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग बाग किसी दूसरे बिंदुओं पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण परिवर्तन करके वो लोग और उसको उन बिंदुओं पर देखे हो। लेकिन एक बात ये भी रही कि चुनाव हार आप गए हैं, लेकिन मलाल बहुत ज़्यादा लोगों को था कि आप हार गए हैं। चूँकि विकास की कड़ी जो हमारी थी, हमने जो विचार अधिवक्ताओं के हित में बनाए थे और बहुत से कार्य मंत्री, मिनिस्टर और हाई कोर्ट के जस्टिस आदि के माध्यम से जो बिल्डिंग है, न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल है, गेट है, और विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से जो शूटर सेट है, इनका हमने प्रयास किया था। जीतने के बाद पहली क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली प्राथमिकता ये रहेगी, अधिवक्ताओं के बैठक व्यवस्था की पहली प्राथमिकता रहेगी कि शूटर सेट, छतदार और उनके बैठक व्यवस्था के लिए पंखा है, बिजली, इनकी इसकी व्यवस्था बढ़िया रहनी चाहिए उनके लिए। पार्किंग की व्यवस्था वाहनों की होनी चाहिए और कैंटीन, अधिवक्ताओं के पक्षकारों के नाश्ता, चाय, पानी के लिए कैंटीन। प्रत्याशी 2 ही लोग हैं, फिर भी कांटे की टक्कर है। अब ऐसा तो मतदाता ही निर्णय ले सकते हैं। कुछ अपील करेंगे आप मतदाताओं से? मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि निश्चित रूप से हम उनके हित की सुरक्षा व्यवस्था और जहां तक उनके हक हित की लड़ाई। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का चुनाव है, वोटिंग करने जाएंगी तो क्या रहेगा आपका वोटिंग करने का नजरिया, क्या देख के वोटिंग करें? वोट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे संघ के लिए है कौन उपयुक्त, जो यहाँ के कार्य को ढंग से कर सके, हम लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुँचा सके, क्या आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कर सके। और बाकी वैसे तो कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा एजेंडा है यहाँ का। संघ का है अपना सीमित दायरा है, अपनी आवश्यकताएं हैं जो उसकी बस पूर्ति जो कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुनकर भेजेंगे। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का चुनाव है, कौन है आगे, क्या कुछ कहेंगे उसमें? हमारे शुक्ला जी हैं जो आगे चल रहे हैं। अच्छा। और वर्तमान समय में लोग इनको अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं, जीत की अग्रिम बधाई, ऐसा हमने कई जगह सुना है। सर, क्या शुभ नाम है? अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का चुनाव है, क्या देखकर वोटिंग करेंगे? वोटिंग अनुभव के आधार पर कौन है, मतलब
कौन किसको आप विजयी समझ रहे हैं, कौन है? हमारे ख्याल से कुछ चुनाव एक तरफा ही है, हरिहर शुक्ला जी का। हरिहर शुक्ला जी का। क्या शुभ नाम हो सर? राजेश कुमार पटेल। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का चुनाव है, क्या देख के वोटिंग करेंगे और कौन लग रहा है आपको विजयी हो? हमारे इधर तो माननीय हरिहर प्रसाद शुक्ला जी का है जी उनका पूर्व में रह चुके हैं, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था जी और एकदम उदारता भाव के हैं और पूरा हमारी तरफ से पूरे स्टाफ के साथ में उनकी ओर से सपोर्ट है। क्या शुभ नाम हो सर? राजकुमार पटेल। राजकुमार जी, क्या देख के वोटिंग करेंगे इस बार? है कौन है लड़ाई में, किसको विजयी मान रहे हैं आप? हरिहर शुक्ला जी। सर क्या शुभ नाम हुआ? अशोक कुमार पटेल। कौन है अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष के रेस में आगे? हरिहर शुक्ल से आगे तो कोई नहीं जाएगा। हरिहर शुक्ला जी। क्या शुभ नाम हुआ? प्रेमलाल पटेल। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का चुनाव है, कौन है रेस में आगे, कौन है, किसको आप विजयी समझ रहे हैं? अभी तो दो लोगों का है, दोनों कांटे की टक्कर पे हैं। जी वोटिंग करने जाए, क्या देख के वोटिंग करेंगे आप? यहाँ का विकास, यहाँ का विकास, सबके लिए चैम्बर, सब कुछ। यहाँ की गंदगी हटवाना है जी वही यहाँ आएगा जो यहाँ की गंदगी कौन हटवाएगा। यहाँ चैम्बर दो में से कोई किसी को आप समझते हैं बेहतर? बेहतर तो अभी जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका काम बेहतर था। नाम क्या? शुभ हरिहर नाम? प्रसाद शुक्ल जी का हरिहर प्रसाद। बहुत बेहतरीन काम था। जी जी। अब इस मतवाब जो है तो अब क्या शुभ नाम हुआ वकील साहब? मेरा नाम बुद्धसेन वर्मा है, बीएस वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का चुनाव है, कौन किसे आप समझ रहे हैं? अधिवक्ता संघ का चुनाव है, विकास प्रक्रिया पर है। विकास जो लोग विकास करेगा उसी को वोट बैंक देगा। किसी को समझ रहे हैं कि जो आपकी नजरों में? प्रसाद जी हैं जो विकास करने के लिए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, थैंक यू। वो अच्छे विकास करेंगे। अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो मजबूत स्थिति में कौन है? अब आज के डेट में शुक्ला जी, हमारे कौन शुक्ला जी? हरिहर प्रसाद शुक्ला जी हैं, अच्छा, जो आपका इसके पहले कार्यकाल रहा है, सराहनीय रहा है, अच्छा रहा है और आज भी लोग चर्चा करते हैं कि आपका कार्यकाल जो था, काम दिखता है पहले के कार्यकाल में, तो काम की वजह से और सबके वकीलों के हित के लिए आपने लड़ाई लड़ा और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी आप पूरे तन मन से सब प्रतियोगिताओं के साथ में रहे और इसीलिए आज शुक्ला जी आज प्रथम उसमें हैं अपने। आप खुलकर उनके साथ हैं? हाँ, शुक्ला जी के साथ तो हम लोग तो एकदम खुल के हैं। मतदान करेंगे तो क्या देख के करेंगे आप मतदान, क्या मोटिव रहेगा उनका? क्या शुभ नाम हो सर? राकेश त्रिपाठी। कौन है आपकी नज़र में? वर्तमान में तो हरिहर प्रसाद शुक्ला जी हैं। सर आप शुभ नाम? राजकुमार तिवारी। कौन है इस मतदाता की रेस में आगे चल रहा है, मतलब इसमें अध्यक्ष? अब ये कहने की बात नहीं है, खुद ही जनता बोलती है। जो अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता लोग हैं खुद ही बोल रहे हैं। आप ये खुद ही पता लगा लेंगे कि कौन आपकी नज़र में? अरे आपकी नज़रिया और हमारी नज़रिया दोनों की एक है।